A very good morning to all. This is Gurukul Global Kurinza, class 8th SS3 and class, as you know, we are continuing with our chapter number 2 of geography, that is land, soil and water. All right class, तो बच्चे अब तक इस चैप्टर में हम सॉइल एंड लैंड के बारे में अच्छे से डिटेल में स्टडी कर चुके हैं एंड टुडेज आवर टॉपिक इज़ वाटर. ऑल राइट, आज हम इसे अच्छे से समझेंगे. ऑल राइट, तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं. वाटर इज़ अ विटल रिन्यूएबल रिसोर्स. 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. वाटर क्या है हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है एंड दैट इज़ अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. ओके, 3/4 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर. इसका क्या मतलब है बच्चे, मान लीजिए दिस इज़ आवर अर्थ. ऑल राइट, इस अर्थ का जो 3/4 पार्ट है इतना, दैट इज़ कवर्ड बाय वाटर. इतने ओनली इतने लैंड पर क्या है, इतने स्पेस में क्या है, लैंड है. मैंने आपको ये जब हमने लैंड वाले टॉपिक को अच्छे से समझा था तब भी मैंने आपको बताया था कि हमारी अर्थ पर 70% जो स्पेस है दैट इज़ कवर्ड बाय वाटर, 30% जो है दैट इज़ कवर्ड बाय लैंड. ऑल राइट, तो मीन्स ज़्यादातर हमारा जो सरफेस है अर्थ का दैट इज़ ऑफ लैंड. और अब यहाँ पर जो पानी है, वाटर है, दैट इज़ ऑफ 2 टाइप्स. कौन कौन सी टाइप्स हैं बच्चे वाटर की? सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर. वाट आर द टाइप्स? सॉल्ट एंड फ्रेश. ठीक है, अब इसमें क्या होता है बच्चे, जो सॉल्टी वाटर है दैट इज़ प्रेजेंट इन द ओशन. जो ओशनिक वाटर है एज यू नो वो क्या होता है, सॉल्टी होते हैं. और जो बाकी के ग्लेशियर्स, रिवर्स, रेन वाटर, ग्राउंड वाटर, ऑल दीज आर द फ्रेश वाटर्स. ऑल राइट, The ocean occupy 2/3 of the Earth's surface and support the rich variety of marine plants and animals. अब ओशन में क्या होता है बच्चे, ओशन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास 70% को हम पूरा मान लें, 100% मीन्स अर्थ पर जितना भी पानी है उसका 93% कहाँ पर है, ओशंस में है. ऑल राइट, ओशंस में हमारे पास बहुत सारी मैराइन लाइफ है, मीन्स जो वाटर एनिमल्स होते हैं उनको वो सपोर्ट करता है. लेकिन ये जो पानी है दैट इज़ अ सैलाइन. द सैलिनिटी इन मैराइन वाटर मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. वैसे तो हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन वो क्या है, सॉल्टी है. ओशन का पानी सॉल्टी है जिसकी वजह से ह्यूमन बींग उसे कंज्यूम नहीं कर पाते. दैट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. कंट्रीज ऑफ द मिडल ईस्ट आर यूजिंग डिसैलिनेशन प्लांट्स टू मेक मैराइन वाटर फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. लेकिन कुछ डेवलप कंट्रीज़ हैं लाइक एज मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जहाँ पर फ्रेश वाटर की कमी हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो बच्चे वो क्या कर रहे हैं, ओशन वाटर को यूज़ कर रहे हैं. उसको क्या करते हैं, वो डिसैलिनेशन करते हैं उसका. जैसे हम फर्टिलाइज़ करते हैं अपने वाटर को, ठीक है, फिल्टर करके उसे ड्रिंक करते हैं, ऐसे ही वो उसको क्या करते हैं, सॉल्टी वाटर को डिसैलिनाइजेशन करके उसको कंज्यूम कर रहे हैं. ऑल राइट, तो इसके बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ अ विटामिनेट distribution of water on the earth. फ्रेश वाटर अकाउंट फॉर ओनली 2.7%. मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए ये मेरी अर्थ है, इस पर मेरे पास 70% वाटर है. इस 70% का बच्चे 97% अगर मैं कहूँ तो ओशंस में है जो सॉल्ट की फॉर्म में है हमारे पास, मीन्स वो वाटर सॉल्टी है जिसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते. वी कैन कंज्यूम ओनली 2.7% वाटर ऑफ द अर्थ दैट इज़ अ फ्रेश वाटर. ओके, इसमें से भी बच्चे अभी हमारे पास ये ऐसा नहीं है कि 2.7% भी हम पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं. नो, मोस्ट ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन ग्रीनलैंड एंड अंटार्कटिका. इस 2.7 का बहुत सारा पार्ट ऐसा है बच्चे जो हमारे पास आइस शीट्स या फिर ग्लेशियर्स की फॉर्म में जिन्हें हम यूज़ नहीं कर सकते. आपको पता है अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है. ऑल राइट, और ये पूरा का पूरा आइस शीट से कवर है. ठीक है, इस वाटर को भी हम यूज़ नहीं कर सकते. इसके बाद हमारे पास ग्रीनलैंड है जो पूरा का पूरा ग्लेशियर्स और स्नो से कवर है. उस पानी को भी हम कंज्यूम नहीं कर सकते. ठीक है, बाकी का जो पानी है वो रिवर्स में है, अंडरग्राउंड वाटर है. मीन्स अगर हम ओवरऑल बात करें बच्चे तो हम पूरे इस पानी का जो हमारी अर्थ पर अवेलेबल है उसका सिर्फ 1% ही कंज्यूम कर सकते हैं. बाकी या तो ओशंस में है ज़्यादातर या फिर ग्लेशियर्स या
आइस शीट्स की फॉर्म में है। ऑलराइट, तो अब तक से बच्चे जितना भी पानी हमने यूज़ किया है, मीन्स जब से लाइफ स्टार्ट हुई है तब से लेकर अब तक हम इस 1% पानी को ही कंज्यूम कर रहे हैं और ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो देख लीजिए वो 1% भी कितना ज़्यादा है। अगर हम 100% पानी यूज़ कर सकें तो फिर तो हमारे पास पानी की कोई कमी नहीं होगी। तो बच्चे फ्रेश वाटर कहाँ पर है? फ्रेश वाटर इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर इन वेल्स, स्प्रिंग्स, गीज़र्स, इन सब की फॉर्म में हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है। अगर हम सरफेस की बात करें, यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं बच्चे। एक होता है हमारे पास ग्राउंड वाटर, सरफेस फ्रेश वाटर की अगर हम बात कर रहे हैं, एक हमारे पास है ग्राउंड वाटर, सेकंड हमारे पास है सरफेस वाटर। वी हैव सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर कहाँ कहाँ पर होते हैं बच्चे? वो स्प्रिंग्स में होता है, वो वेल्स में होता है, वो गीज़र्स में होते हैं। सरफेस वाटर मीन जो सरफेस के ऊपर है, लाइक एज रिवर, लेक, पोन्स, ऑल इन दिस फॉर्म। इट इज़ ऑल्सो फाउंड एज अ फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। आपको पता है बच्चे, आपने साइंस में भी किया होगा, जो वाटर है वो हमारे पास 3 फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड फॉर्म क्या होती है उसकी? आइस, स्नो। वाटर वेपर इसकी गैशियस फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म में तो ये होता ही है। ठीक है, तो वाटर वेपर क्या है? वाटर की गैशियस फॉर्म है। इस वाटर एटमॉस्फेयर में भी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो आई होप बच्चे आपको इतना बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। तो बेटा क्योंकि हम 1% ही हमारे पास फ्रेश वाटर है, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दैट इज़ अ वेरी मच क्रिटिकल रिसोर्स। ठीक है, इससे क्या करना है, हमारे पास इसकी क्वांटिटी फिक्स है, इसके बाद इसने ख़त्म हो जाना है। तो हमें क्या करना है? इट इज़ फाउंड इन डिफरेंट स्टेट्स और फॉर्म्स एज इन कॉन्स्टेंट मोशन, चेंजिंग फ्रॉम वाटर टू आइस टू वेपर। अब ये हो रहा है बच्चे, हमारे पास जो वाटर मैंने अभी अभी आपको बताया, ये डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। ठीक है, और इसकी जो फॉर्म्स है वो चेंज होती रहती हैं। मान लीजिए मेरे पास वाटर वेपर है, वो क्या होगा? रेन होगी, वाटर में चेंज हो गया, फिर वो कोल्डिफाई होके क्या हो जाएगा? स्नो में चेंज हो जाएगा, फिर से बैक अगेन टू वाटर। तो ये जो पानी है अपनी फॉर्म्स चेंज करता रहता है। दिस कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द लैंड टू ओशन टू द एटमॉस्फेयर बैक इज कॉल्ड वाटर साइकिल। अब बच्चे हमारे पास वाटर साइकिल मैंने आपको पहले भी करवाया था। यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? मान लीजिए ये ओशन है मेरे पास, ओशन में मेरे पास बहुत सारा पानी है, रिवर में बहुत सारा पानी है, यहाँ पर सनलाइट है। सनलाइट क्या कर रही है? इसको पानी को इवेपोरेट कर रही है, जो इसके वाटर वेपर्स बना देती है। वाटर वेपर ये ऊपर उठती है इन द फॉर्म ऑफ गैस। यहाँ पर इसके क्लाउड्स बनती हैं। क्लाउड जब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और ज़्यादा इसमें वाटर वेपर ऐड होते रहते हैं, तो ये क्लाउड क्या हो जाता है? ब्रस्ट हो जाते हैं, और ब्रस्ट होकर यहाँ पर क्या होती है? हमारे पास रेन होती है, और जो रेन का पानी है दोबारा फिर लैंड पर आ जाते हैं, फिर से सनलाइट उसको गर्म करके हीट अप करके उसे उसके वाटर वेपर बना देती है। तो ऐसे बच्चे ये पूरे का पूरा हमारे पास साइकिल चलता रहता है। दिस इज़ अ वाटर साइकिल। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमारे पास जो मूवमेंट हो रही है वाटर की, वो कैसे हो रही है? पहले वो लैंड पर है, ज़मीन पर है, वहाँ से ये कहाँ गया? ओशन में गया, ओशन से एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर से फिर से लैंड पर आ गया, फिर से ये ओशन पे गया। ऑलराइट क्लास, सो बेटा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ यूजेस ऑफ वाटर। पानी के यूजेस क्या क्या हैं? अगर आपको मैं सिंपली फॉर्म में पूछूं तो आप कहोगे मैम ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लोथिंग, ये सब आप कहोगे, है ना। लेकिन इससे हमने थोड़ा ऊपर उठना है, हमने ये सब नहीं बताना। आपने क्या करना है बच्चे? यू आर नाउ इन 8th स्टैंडर्ड। ड्रिंकिंग और वॉशिंग को थोड़ा साइड पर रखकर, ये तो हमारे प्राइमरी यूज़ हैं, इनके लिए तो हमें करना ही करना है। कुछ और भी पर्पसेस होते हैं, लाइक एज इरिगेशन ऑफ फील्ड, एग्रीकल्चर में हम पानी का यूज़ करते हैं। जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हम क्या करते हैं? रिवर्स के ऊपर डैम बनाकर उनसे विद द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर हम क्या करते हैं? उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इंडस्ट्रियल नीड्स, इंडस्ट्रीज़ में पानी की हमें ज़रूरत रहती है। एंड रिक्रिएशनल मीन्स एडवेंचरस हमारी जो चीज़ें होती हैं, ऑलराइट, उनके लिए भी हम पानी को यूज़ करते हैं। These all are the uses of water. After that, water resources of India. अब हमने बात करनी है बच्चे, अर्थ से हम आ गए इंडिया पर। हमने बात करनी है कि इंडिया में वाटर रिसोर्सेज का क्या मीन्स
क्या उसकी हालत है, क्या कंडीशन है, कितनी अमाउंट में पानी हमारे पास अवेलेबल है इन इंडिया। इंडिया हैज़ अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी बच्चे इंडिया ये बहुत बड़ी कंट्री है, यहाँ पर हर जगह पर एक जैसा पानी नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर कम है, कहीं पर बिल्कुल नहीं है, मीन्स अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि सबको एक जैसा पानी मिला हुआ है, ठीक है। लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री सफ़र फ्रॉम द सीवियर वाटर सिक्योरिटी, दिस इज़ बिकॉज वाटर रिसोर्सेज आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया। इसमें क्या होता है बच्चे, सीजनली और स्पाशली, मीन्स कुछ रीजंस बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जहाँ पर बारिश नहीं होती है, रेनफॉल बहुत कम होता है या होता ही नहीं, लाइक एज राजस्थान, लद्दाख, लेह, यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, ड्राई रीजंस हैं, यहाँ पर पानी की हमेशा कमी रहती है। ऑन द अदर हैंड मेघालय है जो, इसमें क्या होता है, पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा अगर आप रेनफॉल की बात करो कि कहाँ पर होती है तो मेघालय में होती है। दैट इज़ अ वेरी मच, यहाँ पर पानी की कभी कमी हो ही नहीं सकती। ऑल राइट, तो यहाँ पर बच्चे हम रिवर्स की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ माइटी रिवर्स हैं, मीन्स बहुत बड़े बड़े रिवर्स भी हैं यहाँ पर। कौन कौन सी हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा। द रिवर दैट फ्लो फ्रॉम द हिमालयाज लाइक द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, द इंदुज एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। यहाँ पर बच्चे क्या कहा गया इन द शॉर्ट अगर मैं बताऊँ कि रिवर्स हैं जो हमारे पास, दैट आर ऑफ द टू टाइप्स। रिवर्स हमारे पास कितने तरह की होती है इंडिया में अगर मैं बात करूँ, एक होते हैं बच्चे पेरिनियल रिवर, एक है मेरे पास सीजनल रिवर। पेरिनियल रिवर की एग्जांपल अगर हम लें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदस। इंदस मेरे पास यहाँ पर है, वेट अ मिनट, दिस इज़ माई इंदस, ऐसे है। यहाँ पर मेरे पास गंगा रिवर है एंड हियर आई हैव ब्रह्मपुत्र रिवर। इन तीनों रिवर्स को हम कहेंगे पेरिनियल रिवर्स। क्यों? क्योंकि बच्चे यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास, इसके ऊपर यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हिमालयज़ हैं, माउंटेन्स हैं, यहाँ पर हमारे पास इनके ऊपर ग्लेशियर्स हैं। इन रिवर्स को पानी कहाँ से मिल रहा है, उन ग्लेशियर से मिल रहा है, और हमेशा मिलता ही रहता है, चाहे सीज़न कोई भी हो, समर हो या विंटर सीज़न हो, पूरा हर टाइम इनको पानी मिलता रहता है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, पेरिनियल रिवर दैट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल जिनमें पानी रहता है वो पेरिनियल रिवर होते हैं। कौन पानी देता है उनको, ग्लेशियर्स। होता क्या है बच्चे, यहाँ पर जो हमारे पास ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होती हैं, मेल्ट होके उनके यहाँ पर ऐसे रिवर्स को पानी मिलता रहता है। ऑल राइट क्लास, आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ रहा है। ऑल राइट क्लास, तो बच्चे ये है हमारे पेरिनियल रिवर। इसके बाद हमारे पास है सीजनल रिवर। सीजनल रिवर बच्चे वो होती हैं जिनमें जब रेन होती है तब तो उनमें पानी आ जाएगा। मान लीजिए मेरे पास ये रिवर है, ऑल राइट, इसको पानी कहाँ से मिलता है बच्चे, रेन से मिलता है। जिस सीज़न में रेन होगी उस सीज़न में तो यहाँ पर पानी होगा, लेकिन अदर सीजन्स में ये क्या होगी बच्चे, ड्राई हो जाएगी, ये सूख जाएंगी। तो दीज आर द सीजनल रिवर। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। ऑल राइट क्लास, तो बेटा इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक मैप है, मेजर वाटर सोर्सेज ऑफ इंडिया। ऑल राइट, ये हमने कुछ सारी रिवर्स नहीं लेकिन कुछ रिवर्स हम जो मेजर रिवर्स हैं हमारे पास उनको हम ज़रूर करेंगे मैप में कि कौन सी रिवर कहाँ पर है। ओके, सो बच्चे इसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं यहाँ पर, लाइक एज वाटर पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ऑल राइट, इनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक और वीडियो लेक्चर होगा इसके बाद उसमें प्रोवाइड किया जाएगा। फॉर नाउ बच्चे दैट्स ऑल, अच्छे से पढ़िए समझिए, अगर कोई डाउट हो यू कैन फ्रीली कॉन्टेक्ट मी। सो क्लास, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।